मोहनजोदड़ो में भारी बारिश के बाद भगवान बुद्ध की एक मूर्ति जैसी चीज मिली है। इसे बुद्धा पेडेंट कहा जा रहा है। किसी वटक अविभाजित भारत का हिस्सा रहा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वहां मिला पेडेंट कब का है, इस बारे में अभी संशोधन जारी है। इसके निर्माण काल के बारे में पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई है। भगवान बुद्ध का यह पेडेंट बीते 3 अगस्त को मोहनजोदड़ो के दक्षिणी दीक्षित इलाके से मिला था। पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ संरक्षणकर्ता अली हैदर ने पुष्टि की है कि भारी बारिश के कारण यह अनोखी वस्तु सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया डाउन की रिपोर्ट के अनुसार पुरातात्विक महत्व वाली जगह के पास पड़ने वाले गांव धनाड के निवासी इरशाद अहमद को यह पेडेंट नुमा चीज मिली थी। इरशाद एक टूरिस्ट गाइड हैं। इन्होंने कहा कि भारी बारिश के बाद उन्हें यह चीज मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पुरातात्विक स्थल के संरक्षण नवीद संगाह को दी। बुद्ध पेडेंट के रूप में इसकी पहचान हुई है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के चीफ इंजीनियर रह चुके और वर्तमान में इन डेवलपमेंट फंड ट्रस्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहनलाल ने इस नायाब वस्तु की जांच करने के बाद प्राथमिक तौर पर इसकी पहचान बुद्ध पेडेंट के रूप में की है। इन्होंने इसे दुर्लभ खोज बताया है। उनका कहना है कि यह पेडेंट मोहनजोदड़ो के गुमनाम इतिहास को आगे बढ़ाने के काम आ सकती है। हालांकि इसके लिए आगे और ज्यादा स्टडी की जरूरत पड़ेगी। बुद्धिस्ट सभ्यता की पहचान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कभी सिंधु नदी के किनारे बसा शहर था। इसे दुनिया की सबसे पुरानी नगरीय व्यवस्था माना जाता है। यह करीब 4000 साल पुराना शहर है। इसकी खोज 1922 में पुरातत्वविद आर.डी. बनर्जी और उनकी टीम ने की थी। तब यह भारत का ही हिस्सा था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर रहा है, जिसे योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। यहाँ उस वक्त जरूरत की सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। यहाँ बने घरों में पक्की ईंटों से बने शौचालय और स्नानागार भी मिले थे। जल निकासी की व्यवस्था थी और सड़क के बीच से गुजरने वाले नाले ईंटों से ढके हुए थे। 618 एकड़ में फैला यह सिंधु सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संरक्षित केंद्र बताया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता या बौद्ध सभ्यता। मोहनजोदड़ो हजारों साल पहले बसा शहर था। सम्यक संबुद्ध से पहले 28 बुद्ध हुए थे, जिनका प्रभाव मोहनजोदड़ो पर था। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने फेसबुक पर डॉन की खबर शेयर करते हुए लिखा है, स्कूल की किताबों में आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप की खुदाई के दौरान ही सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पहली बार मिले। पूरी दुनिया के प्राच्य इतिहासकारों में इसकी चर्चा है। यह मूर्ति निर्णायक रूप से साबित कर सकती है कि सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल बौद्ध सभ्यता है और तथागत गौतम बुद्ध परंपरा के एक और बुद्ध थे। इतिहासकार और भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है, मोहनजोदड़ो में पाए गए बुद्ध चर्चा में हैं, लेकिन कौन से बुद्ध हैं, शाक्य मुनि या कोई और? कारण कि शाक्य मुनि बुद्ध तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे। फायान ने बताया कि जिस क्षेत्र में आज सिंधु घाटी की सभ्यता है, कभी उस क्षेत्र में दीपांकर बुद्ध का बहुत सम्मान था। दीपांकर बुद्ध 28 बुद्धों में चौथे थे। इनका समय 2100 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच का होगा और यही समय सिंधु घाटी सभ्यता का भी है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पीपल वृक्ष की धाक दिख रही है, वह दीपांकर बुद्ध के कारण है, क्योंकि दीपांकर बुद्ध का बोधि वृक्ष पीपल है। मोहनजोदड़ो में जो स्तूप मिला है, उसका समय जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने लगभग 2100 से 2000 ईसा पूर्व बताया है। बुद्ध पेडेंट के जो बुद्ध हैं वे दीपांकर बुद्ध हैं। यह पेडेंट मोहनजोदड़ो म्यूजियम को सौंप दिया गया है और अब यह सिंधु घाटी सभ्यता का अभिन्न हिस्सा बन गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी। स्वपन कुमार विश्वास ने इस पर मुकम्मल किताब लिखी है। मोहनजोदड़ो के से प्राप्त बुद्ध पेडेंट का कार्बन डेटिंग होना चाहिए। कई लोग अनावश्यक हो हल्ला मचाए हैं। बुद्ध पेडेंट धातु का बना है, इसका कार्बन डेटिंग नहीं हो सकता है। कम से कम नहीं जानने पर चुप तो रहिए। कार्बन डेटिंग उसी वस्तु का होता है जिसमें कार्बन
हो, जैसे हड्डी, लकड़ी, चारकोल आदि। हर वस्तु का इतिहास जानने के लिए अलग अलग तरीके हैं। यदि ये स्तूप और बुद्ध पेडेंट कुषाण काल में बने होते तो सिंधु घाटी सभ्यता की गली गली, हर चौक चौराहे पर शाक्य मुनि बुद्ध की मूर्तियां होती, क्योंकि कुषाण काल सैकड़ों सैकड़ों बौद्ध स्तूपों और मूर्तियों के लिए इतिहास में विख्यात है। सम्राट अशोक के गवर्नर तुसास्प की जांच भाषा विज्ञान से हुई है। सम्राट अशोक की धम्मलिपि की पहचान लिपि विज्ञान से हुई है। और अभी अभी सेलम में थलाईवेट्टी मुनियप्पन की प्रतिमा की शिनाख्त प्रतिमा विज्ञान से हुई है। काल परिस्थिति, दिशा आदि की दृष्टि से जांच के तरीके बदलते हैं। हर जगह एक ही तकनीक उपयोगी नहीं होती है। ये दीपांकर बुद्ध